नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम स्टेपर मोटर के सेकेंड टाइप यानी वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर के बारे में चर्चा करेंगे। मैं फिर से वही बात बोलूंगा, नाम से ही क्लियर है। वेरिएबल रिलक्टेंस मींस इस मोटर के अंदर हम रोटर को इस तरीके से डिजाइन करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं कि उसके अंदर वेरिएबल रिलक्टेंस का कंसेप्ट डेवलप हो सके। वेरिएबल रिलक्टेंस का एक ही कंसेप्ट है बच्चों, वो है नॉन यूनिफॉर्मिटी इन एयर गैप। यानी अगर आपने सैलिएंट पोल सिस्टम यूज किया है तो वहां नॉन यूनिफॉर्मिटी होगी, और जब नॉन यूनिफॉर्मिटी होगी तो आसानी से रिलेक्टेंस वैरी करेगा। और इसी वेरिएबल रिलेक्टेंस कंसेप्ट को हम यूज करके इस स्टेपर मोटर के अंदर जनरली हम इसके रोटर को ऑपरेट करते हैं, रोटेट करते हैं। मीन्स इसके रोटर में कोई परमानेंट मैग्नेट या फिर किसी तरह की एक्साइटेशन या फिर सप्लाई की जरूरत नहीं है। तो एक ऐसा स्टेपर मोटर जिसमें हम रोटर को सॉफ्ट आयरन, नॉर्मली हम मैं बोल सकता हूं जिसके अंदर एक अच्छी मटेरियल की क्वालिटी हो, इस प्रकार मैग्नेटिक मटेरियल की क्वालिटी हो, वेरिएबल रिलक्टेंस की क्वालिटी हो, उसको प्रीफर करके बनाते हैं। अगर मैं बेसिक डिफरेंसेस की बात करूं परमानेंट मैग्नेट और वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर का, तो वो रोटर के रिस्पेक्ट में मैं बोल सकता हूं कि जहां परमानेंट मैग्नेट में हमने परमानेंट मैग्नेट रोटर्स बनाए थे, यहाँ पे हम रिलक्टेंस टॉर्क डेवलप करने के लिए सैलिएंट पोल यानी नॉन यूनिफॉर्म पोल स्ट्रक्चर का रोटर डेवलप करेंगे। किसी प्रकार की एक्साइटेशन या फिर परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। रिलक्टेंस को हम इस तरीके से मैनेज करते हैं बच्चों, ताकि जब एक्सिस आए मीन्स जिस जब वो रोटेशन करे तो वो इस प्रकार से ओरिएंट हो ताकि वो अपने एक्सिस उस एक्सिस पे अलाइन हो जहां मिनिमम रिलक्टेंस उसको मिल रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कभी भी हम स्टेटर और रोटर के नंबर ऑफ पोल्स को बराबर नहीं करते। अगर आपने स्टेटर और रोटर के नंबर ऑफ पोल्स को बराबर कर लिए तो वो एक फिक्स पोजीशन पे आके अलाइन हो जाएगा और वो अपने मिनिमम रिलक्टेंस पाथ को अचीव कर लेगा। इसीलिए इसका कंस्ट्रक्शन जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे 8/6 या फिर 4/2। 8/6 का मतलब है 8 पोल ऑफ स्टेटर एंड 6 पोल ऑफ रोटर। स्टेटर और रोटर दोनों पोल अगर आप सैलिएंट स्ट्रक्चर में बनाएंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। आप इस डायग्राम से या फिर एनिमेशन से आसानी से देख सकते हैं कि कैसे सैलिएंट स्ट्रक्चर स्टेटर का है और सैलिएंट स्ट्रक्चर रोटर का है। स्टेटर और रोटर का सैलिएंट स्ट्रक्चर होने का मतलब है कि इसमें नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप है, और नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप में जब मेरा स्टेटर का एक्साइटेशन होगा पेयर ऑफ फेज का, उस एक्साइटेशन में आप आसानी से देख सकते हैं रोटर अपने आप को मिनिमम रिलेक्टेंस की तरफ लेके जाने के लिए खुद को अलाइन कर लेगा, और अलाइन करने के बाद रोटर आसानी से उस एक्सिस की तरफ जैसे ही शिफ्ट करेगा, मैं स्मार्टली जिस पेयर ऑफ एक्सिस को एनर्जाइज किया हूं उसको डी एनर्जाइज कर दूंगा और नेक्स्ट पेयर ऑफ एक्सिस को एनर्जाइज कर दूंगा। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास ए डैश, बी डैश, सी डैश ऑप्शंस हैं। मैं स्टेटर के 6 पोल लिया हूं, रोटर के 4 पोल लिया हूं। स्टेटर के 6 पोल में मैं पहले ए डैश को एनर्जाइज कर रहा हूं। ए डैश के सबसे नियरेस्ट जो रोटर पोल है जो उसकी सैलिएंट स्ट्रक्चर में है वो है पोल नंबर 1। पोल नंबर 1 जैसे ही देखेगा कि ए से मैग्नेटिक लाइंस निकल के ए डैश में जा रही है, तो वो अपने आप को लो रिलेक्टेंस पाथ पे जाने के लिए कोशिश करेगा कि मिनिमम एयर गैप पोजीशन में शिफ्ट हो, और वो राइट डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। जैसे ही वो उस पोजीशन में आके लॉक होने की कोशिश करेगा, मैं ए डैश को डी एनर्जाइज कर दूंगा और बी डैश को एनर्जाइज कर दूंगा। ए डैश को डी एनर्जाइज करते ही बीबी डैश से मैग्नेटिक लाइंस पास होने की कोशिश करेगी, और 1 जो पोल था अब वो शिफ्ट होके बी की तरफ आने की कोशिश करेगा। और इस तरीके से मैं बीबी डैश के बाद सीसी डैश और फिर फाइनली ए डैश कंटिन्यूअस में रोटेशन करते रहूंगा, और रोटर उसके अकॉर्डिंग अपने पोजीशंस को शिफ्ट करते रहेगा। इस मोटर की सबसे खासियत ये है कि इसमें स्टेप एंगल जो होता है वो एज कंपेयर टू परमानेंट मैग्नेट कम होता है। जैसे परमानेंट मैग्नेट में एक लिमिटेड एंगल तक ही हम स्टेपिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लार्ज एंगल स्टेपिंग हम कर सकते हैं, लाइक 30 डिग्री टू 90 डिग्री का रेंज। अब अगर 30 और 90 के बीच का मुझे रेंज चाहिए, जस्ट एक एग्जांपल है 45 डिग्री, तो हमारे पास एक अदर ऑप्शन भी है।
वो अदर ऑप्शन कैसा है बच्चों, आप देखेंगे इस डायग्राम में ए डैश बी डैश को अभी तक मैं अलग अलग एनर्जाइज कर रहा था, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, ए डैश और बी डैश को इस प्रकार एनर्जाइज करूंगा ताकि इन दोनों के बीच में जो स्टेपिंग एंगल है वो चेंज हो जाए, 90 डिग्री से 45 डिग्री हो जाए। इसके एनर्जाइज्ड को आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि पहले मैं ए डैश को एक साथ करता था, अब मैं ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए और फिर से ए प्लस ए बी, इस सीक्वेंस में मैं एनर्जाइज्ड करूंगा तो मेरा स्टेप एंगल रिड्यूस हो जाएगा, मीन्स 45 डिग्री, और 45 डिग्री तक हम इस वैल्यू को 90 से 45 तक ला सकते हैं। अगर और ज्यादा मुझे स्टेप एंगल को कम करना है बच्चों, तो एक स्पेशल और मोटर है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड मोटर, जिसमें हम दोनों मोटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज को प्रीफर करते हैं। बच्चों वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर दो प्रकार का होता है, सिंगल स्टैक वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर और मल्टी स्टैक वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर। सिंगल स्टैक और मल्टी स्टैक्स में नंबर ऑफ स्टैक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से स्टेप एंगल की वैल्यू और ज्यादा रिड्यूस हो सकती है, मीन्स आप 30 डिग्री और उससे लेस एंगल को भी डेवलप कर सकते हैं, उस एंगल तक आप रोटेट कर सकते हैं। बच्चों स्टेपर मोटर के अंदर अगर हम एक्साइटेशन को शिफ्ट करेंगे, एंगल को और कम करेंगे, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रो स्टेपिंग। आइए बच्चों हम समझते हैं स्टेपर मोटर के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ हम इसको यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हम इस स्टेपर मोटर को यानी वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर को प्रैक्टिकली यूज करते हैं, और वो यूज करने के पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है कि इसके अंदर जो स्टेपिंग एंगल है वो परमानेंट मैग्नेट मोटर से कहीं ना कहीं कम है। आप एग्जांपल चाहे तो सर्वो मोटर का ले सकते हैं, डीसी ऑपरेटेड सर्वो मोटर के पोजीशन कंट्रोल टूल्स में आप ले सकते हैं, या फिर हम जब ग्राफिकल प्लॉटिंग करते हैं पेपर ड्राइव्स का, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम का, इन सभी जगहों पे हम वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर को प्रीफर करते हैं। आई होप आपने वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर को समझ लिया होगा और आपने कोरिलेट भी कर लिया होगा कैसे रिलक्टेंस मोटर और वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर एक दूसरे के सेम वर्किंग प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं। बस अंतर इतना है, वहां मैंने कंटिन्यूअस रोटेशन किया था और यहाँ मैं स्टेप रोटेशन कर रहा हूँ। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।